एक्स्ट्रा एक कॉलम हमने डाला है ना जिसका नाम नेट सैलरी है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया, यहाँ तो क्लियर है। अब इस तरह करते हैं कि यहाँ पे ये जो नेट सैलरीज जितनी भी है ना सारे रिकॉर्ड्स के लिए, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रिकॉर्ड अप टू द लास्ट रिकॉर्ड, नेट सैलरी का जो कॉलम है, ठीक है, इसमें जितनी भी वैल्यूज आ रही है ना मैं उसका सम यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, इसके बिल्कुल नीचे इसका, यानी कि ग्रैंड सम, ठीक है, प्लस जो कमीशन है कमीशन का भी सम मैं इधर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कमीशन के नीचे। और इसी तरीके से सैलरीज जितनी भी सैलरीज हैं तमाम लोगों की सैलरीज उनका जो सम है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। समझ आ रही है बात की, ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे वो ज़रा देख लें। अच्छा, वो जो आप कह रहे थे ना कि ये किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, उसका तरीका इस तरह से था कि मैंने इसके ऊपर किया है डबल क्लिक, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने चेंज किया था, इसका मैंने नाम चेंज किया था, इसका नाम मैंने नेट रखा था। फिर मैंने डेटा में गया, चेक किया कि ये नंबर है, ठीक है, नंबर ही है ये। कैलकुलेशन में गया, कैलकुलेशन मोड बताया कि भाई इसके ऊपर एक फार्मूला लगेगा, ठीक है ना, और फिर क्या फार्मूला लगेगा वो फार्मूला भी मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और उसके बाद आखिरी चीज़ इसमें, हाँ, डेटाबेस के ऑप्शन में मैं आया, मैंने कहा कि जी ये डेटाबेस का आइटम नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ डेटाबेस आइटम, बस ये तीन प्रॉपर्टी सेट की। तो उसके बाद इसने आपको दिखाना शुरू कर दिया कमीशन और सैलरी का सम, ठीक है। अब इसमें इस तरह करते हैं कि जो ग्रैंड नेट सैलरी है ना, सारी नेट सैलरीज जितनी भी हैं, जितनी नेट सैलरीज हैं ये इस तरफ आगे, इसको इस तरफ मूव कर लेते हैं। सही है। अच्छा, इस तरह करेंगे, यहाँ से मैं उठाऊंगा एक टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट आइटम, ठीक है, इसको उठाया और यहाँ पे इसको मैं कर लूँगा ड्रैग ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ये आपको दिखा रहा है, देखें 1 2 3 4 5 टेक्स्ट बॉक्सेस, आपने तो एक ही टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे डालना है ना, 5 तो नहीं डालने। 5 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस टाइम पे जो ईएमपी जो ब्लॉक है ना उसकी एक प्रॉपर्टी है कि एट अ टाइम मुझे कितने रिकॉर्ड्स दिखाओ। याद है हमने जब कल ब्लॉक्स बनाए थे, ब्लॉक बनाने के बाद हमने कहा था ना कि एट अ टाइम कितने रिकॉर्ड मुझे दिखाओ, वो 5 दिखा रहा था आपको। अब इसकी हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे, ये जो आपका जो टेक्स्ट फील्ड है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको आप डबल क्लिक करें तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। इसकी रिकॉर्ड्स की प्रॉपर्टी है, रिकॉर्ड्स की प्रॉपर्टी में यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना नंबर ऑफ आइटम्स डिस्प्लेड, इसको आप 1 कर दें, आपने तो एक ही आइटम देखना है ना, ठीक है। नंबर 2, आप इसका नाम चेंज कर दें, इसका नाम मैं रख देता हूँ ग्रैंड अंडरस्कोर नेट, के वो जो नेट वाला कॉलम है उसका ये ग्रैंड टोटल है, ठीक है। समझ आ रही है बात की। ये कर लेने के बाद आइटम टाइप ये भी मैं रख लेता हूँ, क्या चीज़, डिस्प्ले आइटम, क्योंकि इसमें मैं चाहता हूँ कि चेंजेस ना हो, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, फिर डेटाबेस में आ जाएं, ये डेटाबेस आइटम नहीं है तो इसको मैं कर लूँगा नो। फिर डेटा में आके देखूंगा, इसमें डेटा टाइप, इसमें नंबर टाइप का डेटा जाएगा, ठीक है ना, और मैक्सिमम लेंथ उसकी जो है मैं रख देता हूँ 6 रख देता हूँ, ठीक है, जो कि 6 तक जाएगा नहीं लेकिन चलो 6 रख देते हैं इसमें। बाकी इसमें डेटाबेस भी हो गया, ठीक है। फिज़िकल की एक प्रॉपर्टी है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अच्छा, ये कर लेने के बाद अच्छा अब आएंगे कैलकुलेशन में जो असल काम है, ठीक है। कैलकुलेशन मोड क्या है, ये एक समरी है, इट इज़ नॉट अ फार्मूला नाउ, ये अब एक समरी है, ठीक है। किस चीज़ की समरी है ये भी आप बताओगे, समरी, फार्मूले को छोड़ दो, अब इसमें कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, समरी है। समरी फंक्शन, कौन सा फंक्शन है इसमें, इसमें सम का फंक्शन लगेगा, ठीक है। सम का फंक्शन जो है ना, यहाँ पे आप देखें बाकी की दो ऑप्शन, समराइज ब्लॉक कि कौन से ब्लॉक के ऊपर है, ब्लॉक एक ही है मेरे पास तो इसलिए मैं ईएमपी को सेलेक्ट कर लूँगा। समराइज आइटम कि कौन सा आइटम है जिसके ऊपर आप ये समरी लगा रहे हो, जिसके ऊपर आप ये सम का फंक्शन लगा रहे हो, तो वो तो मेरा नेट वाला आइटम है, नेट वाला कॉलम है ना मेरा, जो कि डेटाबेस आइटम भी नहीं है, तो उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा। क्लियर है, ठीक है। बाकी इसको भी अगर आप चाहो तो इसको भी आप वो विजुअल एट्रीब्यूट जो है वो आप दे सकते हो, ठीक है। पॉज कर लूँ, रिज्यूम,
रिज्यूम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी मैं विजुअल एट्रीब्यूट देना चाहता हूँ, तो इसको भी मैं वही विजुअल एट्रीब्यूट दूंगा जो कि मेरे करंट रिकॉर्ड का विजुअल एट्रीब्यूट है, जो भी है बस इसको मैंने असाइन कर दिया। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको कर लेता हूँ सेव, ठीक है। और ये देखें, ये आपका जो करंट रिकॉर्ड का विजुअल एट्रीब्यूट है ये उस तरीके का आ रहा है। इसमें अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो चेंज करके वही दे सकते हो जो कि इस टाइम पे आपके फॉर्म का बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। फॉर्म का बैकग्राउंड या आपके ये जो कैनवस का जो बैकग्राउंड कलर है, तो कैनवस का इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कैनवस जैसा भी बना सकते हो। इसमें हल्का हरा कलर हो गया। कैनवस का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस कैनवस को देते हैं ये वाला कलर, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम ये वाला सेट कर लेते हैं, सही है। अब दोनों का कलर बराबर है। इसमें एक काम और करते हैं कि एक तो ये डिस्प्ले आइटम है ना, इस तरह इतना तो पता है हमें, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी है बेवल की प्रॉपर्टी, ठीक है। उसको ज़रा चेंज कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में विजिबल है ये, ठीक है। कैनवस इसका कौन सा है, और इसमें ये बेवल की प्रॉपर्टी, इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, ताकि आपको इसका इफेक्ट जो है ना वो भी नज़र आ जाए। ये साथ में प्रॉपर्टी विंडो है, ये साथ में आपको कैनवस नज़र आ रहा है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बेवल की जो प्रॉपर्टी है ना उसको देख रहे हैं, रेस्ट किया तो ये इस किस्म का इफेक्ट आएगा, ठीक है। इसको लोअर किया तो इस किस्म का इफेक्ट आएगा। इसको मैं इन सेट किया तो ये इस किस्म का इफेक्ट, मुख्तलिफ इफेक्ट्स है ये, ठीक है, जो कि इसके ऊपर आ रहे हैं। प्लेन है, ठीक है। मैं इसको रखता हूँ नन, मैं इसकी कोई बेवल की प्रॉपर्टी मैंने नन रख दी, ठीक है। तो इस तरह लगेगा जैसे ये जो टेक्स्ट है ना आपका ग्रैंड नेट, ये बिल्कुल जैसे इस तरह लगेगा जैसे कैनवस के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, यानी कि किसी कंट्रोल के अंदर नहीं नज़र आ रहा आपको, ठीक है। कैनवस के ऊपर जैसे लिखा होगा इस तरह नज़र आ रहा होगा जैसे ये कैनवस के ऊपर टाइप हुआ हुआ है। समझ आ रही है बात की, ठीक है। बाकी इस तरह करते हैं कि इसके ऊपर हम मैं बना लेता हूँ कमीशन के लिए, एक सेकेंड, इसी को ही कर लेते हैं कॉपी, इसी को ही कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। और इसको कर लेते हैं इधर पेस्ट, इसको मैं रख देता हूँ इस कमीशन के नीचे, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसी को दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं और इसको रख देते हैं सैलरी के नीचे। ये आपको सैलरी के कॉलम्स में जितनी भी सैलरीज आ रही है ना उनका सम दिखाएगा ये, ठीक है। ये कर लेने के बाद इन तीनों को मैं अलाइन कर लेता हूँ फ्रॉम द बॉटम, नीचे से ये तीनों बराबर हैं, सही है, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है ना, इनकी प्रॉपर्टी जो है इसका ना मैं नाम रख देता हूँ, नेम मैं रख देता हूँ इसका ग्रैंड अंडरस्कोर कमीशन। डिस्प्ले आइटम है ये, ठीक है, डिस्प्ले आइटम है। बाकी फंक्शनल में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नेविगेशन में भी नहीं है। डेटा की प्रॉपर्टी डेटा टाइप, ये नंबर शो करेगा, ठीक है ना। फिज़िकल में इसका जो बेवल है वो भी नन है, और डेटाबेस में ये डेटाबेस आइटम भी नहीं है, ठीक है। जो ख़ास काम है ना वो तो कैलकुलेशन के अंदर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन में एक तो ये कि कैलकुलेशन मोड होनी चाहिए समरी, फार्मूला तो नहीं है इसलिए फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। समरी फंक्शन सम का फंक्शन है, समराइज लॉग ईएमपी, और समराइज आइटम कौन सा है, वो है कमीशन का आइटम, कि कमीशन में जितना भी कमीशन आ रहे हैं ना ऊपर से लेके नीचे तक तमाम रिकॉर्ड्स के लिए, उसका सम ये आपको दिखाएगा, क्लियर है। इसी तरीके से फिर आपका नहीं, ये डेटाबेस, ये आइटम डेटाबेस का नहीं है। कौन सा, ये कमीशन कॉम, हाँ ये डेटाबेस का आइटम है। फिर आ गई इसकी बारी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इस पर डबल क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आगे नाम इसका रख देते हैं ग्रैंड अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है। कैलकुलेशन मोड ये समरी है, सम है ईएमपी ब्लॉक, और ये किसका सम है, ये सेल का सम है, ठीक है। बाकी तो मेरे ख्याल से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब इसको कर लेते हैं क्लोज, और अपने इसको देख लेते हैं अगर कोई बाकी इशू है। चलो सही है, इसको कर लेते हैं रन। अच्छा ये क्या कह रहा है,
summarize control item must reside in a control block or in a block with query all records set to yes। की प्रॉपर्टी है वो आपको सेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट नेविगेटर में आ जाएं, यहाँ पे ब्लॉक जो डेटा ब्लॉक है ना, ईएमपी डेटा ब्लॉक, इसको सेलेक्ट कर लें और इसमें डेटाबेस के ऑप्शन में क्यूरी ऑल रिकॉर्ड्स, इसमें कोई ऑप्शन है क्यूरी ऑल रिकॉर्ड्स का? क्यूरी ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको येस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये येस कर दी, इस वजह से ये एरर आया था। अब इसको करते हैं रन। फॉर्म आपका चलना शुरू हो गया है, ये भी चल रही है वीडियो भी। एक काम और करते हैं, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा इसका। ये वाली फील्ड आपकी, ये वाली फील्ड आपकी और ये वाली फील्ड आपकी, इन तीनों की जो विजुअल एट्रीब्यूट है वो नल रख देते हैं। फॉर्म है, इसकी बैकग्राउंड कलर कौन सा है? इन तीनों का बैकग्राउंड कलर जो है वो भी यही वाला है, यही वाला है। इस टाइम मल्टीपल आइटम सेलेक्टेड है ना, तो मैं जो भी इस टाइम पे मैं प्रॉपर्टी सेट करूँगा तो इन तीनों की सेट हो जाएगी, ठीक है। करंट रिकॉर्ड विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप, ये तो डिफ़ॉल्ट रख देते हैं। इसको रन करके देखते हैं। क्यूरी एग्जीक्यूट, तो ये आपको जितनी भी कमीशन है ना इस कॉलम में, जितनी भी कमीशन है उनका सम दिखा रहा है। ये नेट सैलरी, जितनी भी नेट सैलरीज है यहाँ पे इस कॉलम के अंदर उसका सम दिखा रहा है, और ये आपको सैलरी का सम दिखा रहा है, ठीक है। क्लियर है ये? इसमें बाकी तो आप ये अगर इसका कलर भी अगर इस जैसा हो जाए ना तो ये आपको इस तरह लगेगा जैसे ये प्रिंट हुआ हुआ है इसके ऊपर, कैनवस के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है। इसका कलर जो है मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। इसका जो फॉन्ट है वो मैं कहता हूँ कि वो ब्लैक हो जाए। मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो ऐसे ही बस अपने आप से कर लगा। आप माइक्स वो क्या कहते हैं, हेडफोन्स लगा के सुने ना, फिर सही आवाज़ आएगी, क्लियर क्लियर। इसका बैकग्राउंड कलर, इसका, और इन तीन आइटम्स का बैकग्राउंड कलर भी मैं ये वाला रख देता हूँ जो कि इसका ये तो चेंज हो गया। यहाँ पे सेम लग रहा है लेकिन वहाँ पे जो है ना तो इस तरह लग रहा है कि जैसे ये तीन डिफरेंट आइटम्स पड़े हुए आगे कैनवस के ऊपर।
यहाँ तक तो क्लियर है ना। बाकी तो सेटिंग्स हैं वो तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। जिस मर्ज़ी जो कलर मर्ज़ी आपने देना है दें, ठीक है। जो कलर रखना चाहते हैं आप रख लें इसका। अब सही है। एग्जीक्यूट। अब इस तरह लगता है ना कि जैसे बिल्कुल जैसे प्रिंट हो हुआ है इसके ऊपर, किसी कंट्रोल के अंदर नहीं पड़ा हुआ ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे किसी की वैल्यू चेंज कर लें, ये सैलरी की वैल्यू चेंज कर लें आप, इसकी वैल्यू कर लें 2000 कर लें, और इसको सेव भी कर दो। तो ये बेसिकली अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, एडिटिंग कर रहे हैं ना, अपडेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, ठीक है। तो साथ में ये भी अपडेट हो जाएगा। अपडेट हुआ था ना, पहले कोई और वैल्यू थी, ये साथ ही अपडेट हो गई, ठीक है। ये क्लियर है। बाकी इसमें एक चीज़ और थी आज के लिए, एडिटर मैंने आपको बता रहा था कि इसमें कस्टम एडिटर्स भी आप जो है ना बना सकते हैं। कल बात हुई थी इसके ऊपर, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने एम्प्लॉय नेम के ऊपर जो है ना एडिटर बनाना है इसके ऊपर, ठीक है। वैसे तो जब आप फॉर्म को जब रन करते हैं तो उसमें वो एडिट का एक ऑप्शन आता है ना, तो वो करने से तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती थी, वो कल के उसमें हमने देखा था, ठीक है। वो उसका डिफ़ॉल्ट एडिटर है। अगर आपने कस्टम मेड एडिटर बनाना है, अपना एडिटर बनाना है आपने, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे एडिटर्स के पोर्शन में। कोई एडिटर इस टाइम पे नहीं बना हुआ, नया एडिटर बनाएं। नाम इसका रख दें, मिसाल के तौर पे ये आपने बनाना है ई नेम के ऊपर, तो इसका नाम मैं ई नेम रख देता हूँ, और इसकी प्रॉपर्टीज़ आप सेट कर लें, ठीक है। कि नाम इसका ई नेम है। फंक्शनल की प्रॉपर्टीज़ देख लें कि टाइटल क्या होना चाहिए इसका। इसका टाइटल होना चाहिए एम्प्लॉय नेम, ठीक है ना। बॉटम टाइटल नीचे जो